ठीक है। वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल मीन्स विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो विस्थापन का मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और समय का मात्रक क्या है सेकंड। इसका मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब ये वेग बताओ, वेग क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर हम वेग के बारे में बात करते हैं तो विस्थापन दो बिंदु के बीच में होता है वो विस्थापन होता है। मतलब दो बिंदु को मतलब निश्चित मतलब दिशा दे दी गई, डायरेक्शन दे देगा, तो इसका मतलब इसका जो वेग है वो क्या है, वेग है वो सदिश राशि है। वेग क्या है, वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है। वेग क्लियर हो गया। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। यदि समय के साथ, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है, घटता है, वेग घटता जा रहा है और घटता जा रहा है, या वह ऋणात्मक हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा। तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जिससे हम क्या कहेंगे, जिसके लिए हम मंदन कहते हैं। जिसके लिए हम क्या कहते हैं, जिसके लिए मंदन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मंदन किसे कहा जाता है, जब लगातार वेग हो रहा है वो घटता चला जाता है और एक क्रिया से आती है उसका क्या नेगेटिव पहुंच जाता है, तो नेगेटिव पहुंच जाता है उसी को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। सॉरी उसके ले लो। अब आता है प्रक्षेप्य गति। क्या, प्रक्षेप्य गति। देश कर रहा है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टल मोशन, प्रोजेक्टल मोशन, मोशन, प्रोजेक्टल मोशन क्या होता है, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। मतलब कोई पिंड है, जैसे ये पिंड है और ये इस प्रकार से गति करता है कि इसकी जो गति होती है पिंड की गति के विपरीत होती है। जैसे जैसे घड़ी इस प्रकार से घूमती है, ठीक है, और हम घड़ी इस प्रकार से घूमती है घड़ी की दिशा में, और कोई वस्तु हम ले लें घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा लें, तो इसकी जो गति होती है उस गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। यदि कोई वस्तु पिंड की गति के विपरीत दिशा में गति करता है, यदि कोई वस्तु पिंड के साथ विपरीत दिशा में गति करता है, उसकी दिशा में विपरीत दिशा में गति करता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, और समय के साथ दोनों का परिमाण भी बदलता जाता हो। और समय देखो पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ, या ऐसे करो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के विपरीत दिशा में गति करती है, ऐसे कर लो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ विपरीत दिशा में गति करती है, दिशा में
गति करती है, करती है, करती है। जब गति करती है तो उसका परिमाण, परिमाण और दिशा, और दिशा दोनों साथ साथ बदले। दोनों क्या हो, साथ साथ बदले, दोनों साथ साथ बदले, दोनों साथ साथ बदले। जब दोनों साथ साथ बदले और उसके द्वारा जो वक्र बनेगा, उसके द्वारा, हाँ, परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ बदले तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है। तो उसकी गति को क्या कहा जाता है, गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है। और जिस पथ पर कोई पिंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तीसरा पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा पॉइंट, जिस पथ पर, पथ पर पिंड एक दूसरे के साथ, दूसरे के साथ, जिस पथ पर, जिस पथ पर पिंड एक दूसरे के साथ गति करते हैं, गति करते हैं, तो उसकी गति को, तो उसकी गति को गति करते हैं तो उस पथ को, तो उस पथ को, पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रक्षेप पथ कहा जाता है। अब वो कहा जाता है प्रक्षेप पथ, समझ में आ गया। हाँ, अब प्रक्षेप पथ होता कैसा है, इसे शॉर्ट स्किल ले लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। ले लिया होगा, आई होप। बेस करते हैं। अब जैसे इसको पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है, जैसे आपने गोली चलाई, बंदूक चलाई, मतलब बैल से बैट से बॉल की जो गति होती है, बैट से टकराकर बॉल का जो पथ होता है चलने का, उस पथ को परवलयाकार पथ कहा जाता है। ठीक है, उस पथ को क्या कहा जाता है, परवलयाकार पथ कहा जाता है। जैसे आप धनुष चलाएंगे, यूं, वो गया यूं, यूं, है ना। और आप क्या कहेंगे, हवाई जहाज कैसे आता है, यूं, ऐसे चलता है, कैसे नीचे चलेगा, ठीक है। तो इसका जो पथ होता है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है। परवलयाकार का मतलब होता है, परवलय का मतलब होता है पर्वत के आकार का। क्या होता है, पर्वत के आकार का। ठीक है। प्रक्षेप एक द्विबिंबीय गति है, अर्थात समतल में गति है। और प्रक्षेप क्या है, द्विबिंबीय गति है। प्रक्षेप कैसी गति है, आपका आंसर आ सकता है प्रक्षेप कैसी गति है, तो आप कहेंगे द्विविमीय है, द्विविमीय है। कैसी है, द्विविमीय गति है। और अथवा समतल गति है। अथवा कैसी गति है, समतल, समतल, द्विविमीय गति भी है और समतल गति भी है। अब बात क्वेश्चन आता है कि ऐसी वह कौन सी गति है जो द्विविमीय है, तो आप कहेंगे परवलय गति, प्रक्षेप गति। वह गति कौन सी है जो समतल गति भी है और प्रक्षेप गति भी है, परवलयाकार गति भी है, तो उसे क्या कहा जाएगा, द्विबिंबीय गति भी, उसे कहा जाता है प्रक्षेप गति भी कहा जाता है। ठीक है, प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी, अगर हम जैसे किसी वस्तु को अधिकतम कब फेंक सकते हैं, कितनी डिग्री के कोण पर फेंक सकते हैं कि वह ज्यादा से दूर से ज्यादा, जैसे जो गोलाकार लोग होते हैं गोला फेंकते हैं तो इस प्रकार से फेंकते हैं, मतलब परवलयाकार आकार पे, तो कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए, तो उस पिंड को, उस गोले को हमें 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। ठीक है, तो गोले को 45 डिग्री कोण
45 डिग्री कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए, फेंकना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद प्रक्षेप कोण होता है वो थीटा एवं 90 माइनस थीटा। जो प्रक्षेप कोण होता है वो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा दोनों के लिए परास समान होती है। मतलब अगर प्रक्षेप कोण की अगर हम बात करेंगे तो जितनी थीटा के लिए होगी परास, उतनी ही किसके लिए होगी, 90 माइनस थीटा के लिए होगी। ठीक है। अगर प्रक्षेप गति की हम परास क्या करेंगे थीटा की, तो जितनी थीटा की होगी उतनी ही 90 माइनस थीटा की परास होगी। ठीक है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। जैसे ही कोई वस्तु है और वह उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है, यहां पर पहुंच जाती है, इस समय वेग का और त्वरण का जो वेग का मतलब उच्चतम बिंदु पर, प्रक्षेप गति की उच्चतम बिंदु पर, किसका उच्चतम बिंदु पर क्या समान रहता है, वेग और त्वरण एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वृत्तीय गति क्या होती है।